हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इस पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं। और आज हम देखेंगे ज़्यादातर हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मेशन को, मतलब हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन को, प्रिपरेशन को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? सबसे पहले हम ले रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड, यानी हम एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये होगा। तो मेनली यहाँ पे R, फिर यहाँ पे C, फिर ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया एल्किल साइनाइड। और हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब ही क्या होता है? H2O और कौन से मीडियम में? H+ मीडियम में। ठीक है ना, यहाँ पे H2O क्या है? H2O बताया जा रहा है कि भैया इसमें क्या होगा? जुड़ेगा। और मेनली H+ का मतलब क्या है? H+ इज द सिंबल ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, ठीक, तो ये एसिडिक मीडियम का सिंबल है। अब ध्यान से समझिएगा होगा क्या। तो सबसे पहले बार में क्या होगा कि इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। 2 बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए होगा क्या कि ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएंगे? नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे, और एक ऑक्सीजन जाके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेट नजर आएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2। ऐसे बन गया, आया ना? बिल्कुल, अब ये बन के तैयार है। अब अगेन क्या होगा? अगेन हाइड्रोलाइसिस होगा। H2O मतलब यहाँ पे आप कर सकते हो H2O या एसिडिक मीडियम रखो, H2O को ब्रेक डाउन कर दो H+ और OH- में। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझना। होगा ये कि ये जो है NH2, चूंकि नाइट्रोजन है और ये क्या है? कार्बन है, तो ये अपना बॉन्ड क्या कर लेगा? ले लेगा पूरा का पूरा। और यहाँ से जब ले लेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। अब इसके पास कौन जाएगा और इसके पास कौन जाएगा? तो इसके पास प्लस है तो इसके पास कौन चला जाएगा? माइनस वाला। और इसके पास कौन चला जाएगा? प्लस वाला। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बनने वाला है सर? यहाँ पे बनने वाला है कुछ ऐसा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब तो बनेगा कुछ ऐसा RCOO और यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ से क्या निकल लेगा? यहाँ से NH3 निकल लेगा। तो क्या बना यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में ये पूरा रिएक्शन हुआ और इस पूरे रिएक्शन में NH3 निकल लिया है। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे रखा है जबकि मुझे यहाँ पे रखना है H2O और फिर यहाँ पे H+। क्या बात समझ में आई? है या ना? तो इस तरीके से क्या बन गया? यही तो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको मैं और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे ये तो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है? यहाँ पे मेथिल साइनाइड ले लिया, मेथिल साइनाइड। अब यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा? रिएक्शन कराऊंगा, H2O और H+, हाइड्रोलाइसिस कराओ। यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तो ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो देखो होगा हो क्यों ऐसा रहा है? क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन ने अपने किसका उपयोग किया? अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करते हुए 2 बॉन्ड ब्रेक किया है और दोनों के इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2- चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो H पे प्लस चार्ज आता है, तो 2 H+ वाले मिलेंगे और एक O जिसपे -2 चार्ज मिलेगा। यहाँ से O-2 इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये 2 H+ इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो क्या बना दिया सर? ये बना दिया यहाँ पे C, फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या बना दिया यहाँ पे? डबल बॉन्ड O, क्योंकि O इसके साथ कनेक्ट होगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज करने के लिए आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे और नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगले केस में फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगेन वही खेल होगा, H2O H+, और यहाँ से H2O में एक H+ और दूसरा OH- रहेगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पूरे के ऊपर माइनस और इस पूरे के पास प्लस, ये इसके पास, सॉरी ये इसके पास और ये इसके पास। तो क्या बन गया अपना सर? यहाँ पे बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH3 बन गया। तो ये आपका है, क्या है? इसको क्या नाम देंगे? इसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक एसिड। क्लियर है? ठीक। और ये क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एल्किल साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और हाइड्रोलाइसिस कराने से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे प्रिपरेशन का मेथड, और यहाँ पे हम लेंगे सोडियम एल्कोक्सिकाइड,
एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड इसका मतलब क्या है, यहाँ पे R, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा O, फिर Na, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, RONA। ये क्या है, ये आपका है सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, इसके द्वारा हम देखेंगे क्या कि कैसे हम COOH फाइंड आउट करते हैं, RCOOH। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो मेनली हम यहाँ पे क्या लेंगे, मेनली हम यहाँ पे ले लेंगे R, और R के साथ साथ क्या ले लेंगे, ONA। ठीक है, RONA ले लिया, और फिर क्या कराएंगे, यहाँ पे अगेन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हर बार गेम यही चलेगा, क्या चलेगा कि हम हर बार हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज को ऐड कर देंगे, वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब मैं इस पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, दूसरा प्रेशर भी बढ़ाऊंगा। ओके, प्रेशर भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंक्रीज करूंगा। ये क्या है अपना, ये है अपना सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं इन दोनों का जब रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन के बाद मिलेगा क्या मुझे, तो मुझे कुछ ये मिलेगा, RCOONA, मतलब ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब अगेन ध्यान से देखिएगा, अभी मैं हाइड्रोलाइसिस, क्या यहाँ पे मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया है, नहीं, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का खेल खेला है। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे होगा, हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे होगा, H2O और H+। ठीक है, मेनली H+ मतलब एसिडिक मीडियम, और H2O मतलब समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ ना, एसिडिक मीडियम का खेल ले लेता हूँ, मतलब HCl ले लेता हूँ, H+ के जगह पे क्या ले लेता हूँ, HCl, डायरेक्ट ऐसे ले लो, HCl, H मतलब HCl मतलब H+Cl-। अब जाहिर सी बात है, ये NaCl को देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और Cl से जाके क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा, और बनेगा क्या यहाँ पे, तो सर यहाँ पे बन जाएगा RCOOH, और यहाँ पे बन जाएगा NaCl। क्या मिला कि नहीं मिला, मिला। तो ये हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि H2O मीडियम लेते आप, तो यहाँ पे क्या बनाता है, H+ और OH माइनस, और जाहिर सी बात है ये COO माइनस में जाता ये, और Na किस में जाता, प्लस में, तो क्या होता है, ये Na OH के साथ निकल लेता, और H+ इस पूरे के साथ निकल लेता, तो भी क्या बनता हमारा, तो भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कैसे बन रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल। इसको मैं, ये तो क्या था अपना फॉर्मेट था, इस फॉर्मेट का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5, ठीक है, C2H5ONA, इसको क्या नाम दूंगा मैं, इसको हम नाम देंगे सोडियम एथिल ऑक्साइड, एथिल ऑक्साइड, सोडियम एथिल ऑक्साइड। ओके, फिर यहाँ पे क्या ले लो, CO, फिर गर्म कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, मिल जाएगा आपको C2H5COONA। अच्छा, ये बता सकते हैं क्या है, ये क्या है, अगर आपको याद हो, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, इस H की जगह पे अगर मैं क्या बोल दूं, Na डाल दूं, तो क्या जगह, अच्छा, एसीटेट का फॉर्मूला क्या है, सोडियम एसीटेट इसको बोलेंगे, याद आ रहा है कुछ, सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, C2H5COONA है, तो ये क्या है अपना, ये आपका है सोडियम एसीटेट, इसको सोडियम एसीटेट नाम दे दीजिए। अगेन यहाँ पे क्या कर लीजिए, H2O ले लीजिए, H+ ले लीजिए, तो फिर क्या होगा, ये Na यहाँ से निकल लेगा, यहाँ पे बन जाएगा C2H5COOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na किसी के साथ फरार हो जाएगा, दैट मीन Cl है तो Cl ले लो। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, ये आपका बन गया आपका एथिल एल्कोहल, सॉरी एथिल एल्कोहल कह रहा हूँ मैं, ये क्या है 2 और 3, तो ये है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा, प्रोपेनोइक एसिड ये क्या है आपका, IPSC नेम है, इसका कॉमन नेम आप देखोगे तो प्रोपियोनिक एसिड बोलते हैं उसको, थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोपियोनिक बोल दिया या प्रोपेनोइक, तो प्रोपेनोइक यानी IPSC है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने देखा सोडियम एल्कोक्साइड के थ्रू क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करिए।
चलिए 8वें नंबर पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सोडियम एल्कोक्साइड था, तो यहाँ पे आप नाम लिखने के लिए सीख सकते हो। मान लो सोडियम आप ऐसे लिख दो, एल्क मतलब ये एक्चुअल में क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना है और उसके साथ क्या जोड़ देना, ऑक्साइड। पिछले वाले में मैंने गलती से एक मिस्टेक की है, जैसे हमारे C2H5 था, यहाँ पे ONA था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखो तो पहले तो लिख दो सोडियम, लिख दिया। अब क्या है, कौन सा है ये, सर ये एथिल है। एथिल का बस क्या निकाल लो सर, यहाँ पे रूट वर्ड निकालो, तो क्या होगा, एथ होगा, और इसमें क्या जोड़ दो, ऑक्साइड, तो क्या होगा ये सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है ना। अच्छा, मान लो यहाँ पे क्या है, C3H7 हो, ONA हो, अगर हम इसका नाम लिखे तो क्या बोलेंगे हम, सर सोडियम प्रोपॉक्साइड, ओके। अच्छा, मेरे पास अगर C4H9 हो और यहाँ पे ONA हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे इसको सोडियम ब्यूटॉक्साइड बोलेंगे, तो ये बन जाएगा अपना, ओके। ये नाम लिखने के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके। गलती से मिस्टेक हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, आगे एरर हो जाएगा। तो 8वें नंबर पे हम देखेंगे, 8वें नंबर पे हम देखेंगे किससे, एसिड हाइलाइट से। एसिड हाइलाइट के थ्रू, एसिड हाइलाइट से COOH कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। मेनली आप सबको पता होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या है, डेरिवेट्स है। क्या है, डेरिवेट्स, यानी इसी से बना हुआ ये, ओके, इसी से बना हुआ। अगर आपको याद हो तो, मान लीजिए यहाँ पे R है, फिर यहाँ पे COO है, फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है OH, इस OH की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, इस OH की जगह पे मैंने डाल दिया, मान लो X डाल दिया, तो ये क्या बन गया, एसिड हाइलाइड, यही तो होता है ना, एसिड हाइलाइड बन गया, ये एसिड हाइलाइड है, ओके। इसी तरीके से और देखिए, यहाँ पे COO है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और O डाल दिया, तब ये क्या हो जाता है, ये ईस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। अच्छा, ऐसे ही मैंने यहाँ पे ACOO और यहाँ पे क्या डाल दिया, NH2, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड, क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, है ना। तो ये जो तीनों के तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों डेरिवेट्स हैं। क्या है, डेरिवेट्स है, किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। और एक तो इसका आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एसिड एनहाइड्राइड को जानते होंगे, एसिड एनहाइड्राइड को, ये अगर आपको याद हो तो वो क्या होता है, RC और फिर यहाँ पे O, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैं एक काम करता हूँ, वहाँ से बना ही देता हूँ। यहाँ पे RCOOH होता है, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे C ऐसे होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C है, इससे R जुड़ा होगा इधर, और इधर OOH ऐसे जुड़ा होता है ना। तो मेनली होता क्या है, मेनली यहाँ से पानी निकाल देते हैं, बना के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, RCO और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, फिर यहाँ पे C और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, ऐसा बनेगा, है ना। तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकाल देते हो। सेम कहानी यहाँ पे देखो, सब जगहों पे ऐसे ही होगा। पानी जब निकालोगे, ठीक है ना, पानी निकालोगे तो क्या बन जाएंगे, एसिड हाइलाइड बन जाएगा, पानी निकालोगे तो एस्टर बन जाएगा, पानी निकालोगे एसिड एमाइड बन जाएगा, और एसिड एनहाइड्राइड भी पानी निकालने पे ही बन रहा है, ओके। तो फिर बाद में अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में पानी जोड़ते जाऊं तो फिर ये मिलते जाएंगे, नहीं मिलते जाएंगे, सॉरी, इन सब में पानी एसिड इसमें नहीं, इन सब में मैं पानी जोड़ते जाऊं तो मुझे क्या मिलते जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते जाएगा, नहीं मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो आगे जाके देखना है, और देखना कि अभी समझ लो, इन सब का अगर मैं क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, तो ध्यान देंगे हाइड्रोलाइसिस कराने पे हमें अगेन क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या है, डेरिवेट्स है, इनका अगर मैं क्या करा रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कैसे एसिड हाइलाइट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देंगे, हम एसिड हाइलाइट में से मेनली किसको लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे क्लोराइड को। किसको, मतलब हाइलाइट की जगह पे हाइड्रोजन, मतलब हाइलाइट मतलब बोला तो हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन में कौन कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या होंगे, हाइलाइट के अंदर आएंगे। इसमें से हम किसको लेंगे, क्लोराइड। यानी अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ तो RCOO और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl होगा, बिल्कुल। अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, रिएक्शन मतलब हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा सिर्फ, ओके, कराऊंगा।
अब जब मैं यहाँ पे रिएक्शन कराऊंगा तो होगा क्या, यहाँ पे बनेगा H+ और OH- बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये Cl है, ये अगर बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड बना है, तो कार्बन और क्लोरीन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। और यहाँ अपने ऊपर कैसा चार्ज ले लेगा, माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस प्लस के साथ कौन चला जाएगा, OH-, और इसके साथ कौन चला जाएगा, H+। तो देख पा रहे होंगे आप क्या हुआ, RCOO, और यहाँ पे क्या हो गया, OH जुड़ गया, और यहाँ पे क्या निकल गया, HCl। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है। तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने क्या लिया था, यहाँ पे आपने एसिड हाइलाइड लिया था, और एसिड हाइलाइड में आपने अगर हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या मिला आपको, सर यहाँ पे मिल गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। और ये क्या है, एक एसिड है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल, यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले सकते हो CH3, और यहाँ पे COO, और यहाँ पे क्या ले लो आप, Cl। अब यहाँ पे फिर अगेन कराओ, H2O H+, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा H+ और OH- आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे जाके ये सॉरी इसके साथ कौन लग जाएगा, ये, और इसके साथ ये लग जाएगा, तो क्या बना देगा, सर बना देगा CH3 COO, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना HCl। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, ये रहेगा, सिंपल हाइड्रोलाइसिस कराओ, क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, नोट डाउन। चलिए अब हम पहले डेरिवेट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, जैसा कि अभी मैंने देखा भी था। मैं पहले चाहूंगा कि आप समझ लें बनाते कैसे हैं, ओके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे RCOO, और यहाँ पे क्या है, OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैंने इसके संपर्क में किसको ला के रख दिया, HCl को ला के रख दिया। ये क्या है, एक एसिडिक एक एसिड है, ठीक है ना, ये एक एसिड है। और यहाँ भी ध्यान देंगे तो मिलनी होगा क्या, यहाँ पे ये O है ना, तो O और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और ऑक्सीजन ले लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे HCl है, ये भी ब्रेक करेगा H+ और Cl- में। अब जाहिर सी बात है, ये Cl वाला यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और ये OH यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या निकला, सर यहाँ से पानी निकल जाएगा पानी, वाटर निकल गया। वाटर निकल जाने के बाद देखो क्या बना, RCOO, और यहाँ पे क्या बन गया, Cl। ये क्या है, सर ये है एसिड हाइलाइड, आया कि नहीं आया। तो ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने क्या किया, HCl के संपर्क में लाया, तो क्या बन गया, सर एसिड हाइलाइड बन गया। पहला समझ में आ गया कैसे बना है एसिड हाइलाइड, और कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जो एसिड हाइलाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न है, डेरिवेट्स है, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, एसिड एनहाइड्राइड। ये क्रम से मैं बता रहा हूँ, ओके। एसिड एनहाइड्राइड तो वो तो अभी जस्ट बताया भी, एक बार और देख लो। यहाँ पे COO, यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे फिर क्या करो, यहाँ पे अगेन यहाँ पे COOH लो, सही फॉर्मेट पे इसको लिखो, C के साथ R जुड़ा होता है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, ऐसे ही तो होगा, है ना, बिल्कुल। अब देखना क्या होगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, ये क्या हो गया, H2O, तो यहाँ से H2O निकाल दो, H2O निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा अपना, ध्यान से देखो, यहाँ पे बन गया RCOO, और यहाँ पे O तो अकेला हो गया ना, O अकेला हो गया, तो एक O ऐसे बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ से C भी अकेला हो गया है, मतलब OH चला गया तो C का एक साइड क्या हो गया, अकेला, और ये भी अकेला है, दोनों अपने अकेलेपन को एक साथ जुड़ के कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पे C, फिर यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया R, और यही क्या आपका एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड है। देखो इसको सिंपल तरीके से ऐसे लिखने के लिए देख लो, इसको आप सिंपल तरीका ये अपनाना, RCO लेना, इधर भी RCO लेना, और इधर से बॉन्ड लाना, इधर से लाना, और O के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर तरीका है एसिड एनहाइड्राइड को लिखने का, RCO और O से कनेक्ट कर दो दोनों को, ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। तीसरे नंबर का जो डेरिवेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस्टर, उसका नाम क्या है, एस्टर। मेनली यहाँ पे क्या मैंने लिया, यहाँ पे RCOO लिखा, यहाँ पे OH, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। देखो हम हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और उसमें से पानी निकाल रहे हैं, ऐसा नो,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी लूंगा, और यहाँ पे मैंने क्या रखा, किसी एल्केन को नॉर्मली रख दिया, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे CH4 लिख लिया, ठीक है ना, CH4, ठीक है। अब देखो CH4 में से होगा क्या कि ये जो OH है वो देखेगा ना कि इसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं, ये अपना बॉन्ड इसके साथ ब्रेक कर लेगा, बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। और इसमें से होगा क्या कि जैसे CH3, एक काम करता हूँ थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, C2H6 ले लेता हूँ। क्या ले लिया, C2H6, यानी ले दे के हम एल्केन ले रहे हैं, ओके। तो मैं इस एल्केन को सही फॉर्मेट में लिख दूँ, C2H6 है तो एक काम करो पूरा बड़ा करो, C, यहाँ पे भी H, 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 और यहाँ भी H होगा। अब होगा क्या, ध्यान देना, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये बॉन्ड ब्रेक क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको बगल में कौन नजर आ रहा है, बगल में हाइड्रोजन, इसके साथ पकड़ेगा, कनेक्ट करेगा अपने आप को और लेके निकल लेगा, यानी यहाँ से फिर पानी निकाल देगा। पानी निकाल दिया, पानी निकला तो फिर क्या होगा, ये इधर अकेला पड़ गया और इधर का इसका भी एक साइड अकेला पड़ गया, ये दोनों आके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपको, नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए, ओह शिट, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे जल्दी में एक मिस्टेक कर दी है। फिलहाल में आप देख सकते हैं, जानते हैं क्या बना है, यहाँ पे एक्चुअल में एस्टर बन गया है, एस्टर कह रहा हूँ मैं, कीटोन बन गया है, एक्चुअल में कीटोन बन गया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया है अपना CH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, और सॉरी इधर C रहेगा, C फिर H फिर H फिर इधर भी H। अगर इसको सही तरीके से सेमराइज करूँ तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया, C2H5 बन गया, और ये क्या बन गया है, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन, ठीक है ना, कीटोन बन गया। मुझे क्या बनाना था, मुझे एस्टर बनाना था, तो गलती से ये कीटोन बन गया, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, तरीका नहीं, बस ध्यान से समझिएगा। एस्टर का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, देखो बनाने के लिए आने से पहले फार्मूला पता होना चाहिए, RCOO, और यहाँ पे क्या बनेगा, R। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे O रहना चाहिए मेरे पास, है ना। अगर O नहीं रहा तो फिर दिक्कत होगी। अब बनाएंगे कैसे, क्या तरीका कुछ नजर आ रहा है, यहाँ से तो नजर आ रहा है सर। अगर मैं यहाँ से पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकाल दूँ, OH क्या कर दूँ, निकाल दूँ, और मैं अगर इधर से OH निकाल रहा हूँ तो उधर से मुझे क्या चाहिए, उधर से मुझे क्या चाहिए, उधर से मुझे O चाहिए एक, है ना। मान लो अगर मैं इधर से OH निकाल दिया, ध्यान से देखो, इधर से मैं OH निकाल दूं, अच्छा पहले RCOO, मतलब ये जो होता है कैसे होता है, ये RCOO फिर O और फिर इधर क्या हो जाता है R, यही तो होता है एस्टर, एस्टर इसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पोर्शन हटा देना है और इसकी जगह पे क्या ला के रखना है सर, OR को, है ना, OR को। या मैं एक तरीका और भी कर सकता हूँ सर, इस हाइड्रोजन को हटा दूँ, क्या कर दूँ, हाइड्रोजन को हटा दूँ। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी R की, है ना। तो यहाँ पे क्या ऐसा तरीका मैं अपना सकता हूँ, क्या कोई तरीका है मेरे पास, बिल्कुल सर, वही तरीका था, बस थोड़ा सा अलग बना देना है। देखो यहाँ पे O और फिर यहाँ पे क्या है H, है ना। मेनली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अगेन लूँगा HC, यहाँ पे H, यहाँ भी H, सॉरी यहाँ पे C रखिए, यहाँ पे भी H रखिए, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। क्या करोगे आप, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे इस बार, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से किसको निकाल दोगे, H2 को निकाल दोगे, ठीक है, H2 को निकालोगे, और H2 को निकालने के बाद इसको कनेक्ट कर दोगे, तो क्या बना दिया आप, RCOO, यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा एल्किल ग्रुप हो गया ना। पहले एल्केन था, है ना, पहले एल्केन था, लेकिन अब क्या हो गया, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद ये क्या बन गया, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। इधर भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी एल्किल ग्रुप, जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, इसलिए मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, R' से, और ये बन गया आपका ईस्टर, ठीक है, ईस्टर, ओके ओके। ये तो पहला तरीका है जो कि बहुत वाहियात है ना। इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, निकाला है, जबकि ये गलत है ना। क्या ये सही है, क्या ये सही है, यहाँ पे पानी नहीं निकला है, यहाँ पे क्या निकला है, H2 निकला है, ओके। तो यहाँ पे H2 निकला है, H2O नहीं निकला है। तो मेनली हमको तरीका ये नहीं लगाना है, H2O नहीं निकला है, H2 निकला है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अब राइट कैसे करें भाई, देखिए तिकड़मबाजी से हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए, ओके। इन तिकड़मबाजी मत अपनाइए, यहाँ पे OH लगाइए, यहाँ पे लेके आ जाइए अल्कोहल को,
यहाँ पे किसको लेके आ जाइए, एल्कोहल को। यहाँ पे OHR लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से देखो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या मिल जाएगा आपको, H2O निकलता हुआ नजर आएगा। और H2O निकला तो ये R अकेले रह गया और इधर से O अकेले रह गया, आके कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्या हो गया, RCOO। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन O और फिर इसके बगल में R। तो दोनों R सेम नहीं होंगे तो एक R को R डैश में कन्वर्ट कर लो। क्या निकला, H2O। क्या लिया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किसको ले लिया भैया, एल्कोहल को। ठीक है, तो एल्कोहल को लिया तो ये बन गया। ओके, और यहाँ पे देखो ये क्या बना, ये एस्टर बना है। अगेन हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर को निकलवा दिया। ओके, ये तीसरा तरीका। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर क्या है, किसका है सर, एसिड एमाइड का है। यहाँ पे R ले लो, COO ले लो, यहाँ पे OH ले लो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे बगल में किसको रख दो, अमोनिया को। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अमोनिया को लोगे तो कुछ अमोनिया ऐसे नजर आएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे H होगा। यहाँ से OH और ये निकल लेगा, दैट मीन्स फिर पानी निकल गया। पानी निकला तो फिर क्या बनेगा, ये NH2 इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे RCOO और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NNH2। ये क्या है आपका, एसिड एमाइड है। क्लियर है, तो कैसे बना ये, हाँ या ना, ये चारों के चारों किससे बने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है ना। अब कई लोग आएंगे और ये कहेंगे सर कीटोन भी तो बन रहा था, आया ना, कीटोन भी तो बन रहा था। तो वो तो सही है ना। एक्चुअल में कहानी क्या हुई है, एक्चुअल में कहानी आप ऐसे समझ सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड ये तीनों के तीनों एक ही माँ बाप के लड़के हैं। ठीक है, और बाकी ये जो चारों दिख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लड़के हैं। आएगा समझ में, यानी ये सब के सब किसके बच्चे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे हैं। कौन, एसिड हाइलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और एसिड एमाइड, ये सब के सब किसके बच्चे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बच्चे हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड ये तीनों भाई हैं, यानी तीनों एक माँ बाप के बच्चे हैं। ठीक है, बिकॉज वो कार्बोनिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और कार्बोनिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप स्टार्ट किया था मैंने तो क्या लिखा था कि भैया उसके अंदर 3 आएंगे, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मींस ये C डबल बॉन्ड O वाले हैं। आएगा समझ में, कौन, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। और कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब पानी निकाल रहा हूं तब ये बन रहे हैं, यानी ये लोग इसके बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये कभी मत भूल के कहिएगा कि कीटोन इज द डेरिवेट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में तीनों तीनों क्या है, भाई हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे बनाना है इसको, हाँ या ना। चलिए ठीक है, तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं सेकेंड फॉर्मेट पे जाता हूँ। अब मैं इसमें से क्या निकालूंगा, देखो एसिड हाइलाइट से हमको कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है ये समझ में आ गया। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, जब मैं इसको लेके चलाऊं तो ये मिल गया है। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने इसको लिया, इसको पकड़ा और इसको उल्टा कर दिया तो ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगेन वही कहानी हुई है कि नहीं हुई है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हाइलाइट बना सकते हैं तो एसिड हाइलाइट से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे सर इसमें से पानी निकाला गया तो इससे पानी जोड़ा गया है, बस यही किया गया है। सेम कहानी तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड में भी कर सकते हो। होगा कि नहीं होगा, सेम फॉर्मेट होगा। अगर यहाँ से पानी निकालने पे ये मिल रहा है तो पानी फिर जोड़ दोगे तो फिर ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी यही होगा। तो ये हम समझ ही लिए हैं और इसमें हम महत्वपूर्ण वाले को पकड़ते हैं और वो महत्वपूर्ण कौन है, एस्टर। अब हम एस्टर को देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब हम जैसा कि एस्टर का नाम लिए हैं तो एक बार एस्टर का भी देख लेते हैं। मेनली आप सभी लोग जानते होंगे कि एस्टर ही वो कंपाउंड है जिसके थ्रू आप क्या बनाते हो, सॉप बनाते हो। क्या बना पाओगे, सॉप। तो एस्टर के थ्रू सॉप बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉप्निफिकेशन, साबुनीकरण। लेकिन इस केस में आपको जरूरत पड़ती है एक बेस की, यानी बेस के प्रेजेंस में आप क्या कर पाते हो, एस्टर के थ्रू सॉप बना पाते हो। जैसे मैं एक रिएक्शन दिखाता हूं आपको, जैसे आप देख पाओगे कि CH3 COO C2H5 ऐसे है हमारे पास। ओके, मैंने क्या कोई बेस ले लिया,
मतलब बेस मतलब NaOH ले लो या KOH ले लो, कुछ भी ले लो। ओके, ये सब के सब क्या है, बेस है। ओके, अब आप रिएक्शन कराओ। रिएक्शन जब कराओगे तो आपको मिलेगा क्या, ध्यान से देखो। अगर NaOH ले रहे हो तो मेनली होगा क्या, यहाँ पे देखो CH3 COO और फिर यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे NaOH है। तो NaOH ब्रेक डाउन कर गया Na+ और OH माइनस में, ये ब्रेक डाउन होगा तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन वाले पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अभी ये दिक्कत नहीं करेगा कि किस पे माइनस किस पे प्लस होगा, इतना तो आपको पता होगा। और ये Na+ जाहिर सी बात है इसके साथ कनेक्ट होगा और ये OH किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो सर, यहाँ पे बन गया CH3 COO Na बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, बगल में C2H5OH। ये क्या बन गया, ये बन गया एल्कोहल और ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट और यहीं से साबुन बन जाता है। ओके, लेकिन हम फिर सोडियम एसीटेट को पकड़े और यहाँ से चाहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते हैं, अभी तो जस्ट बनाया था। क्या लेके आ जाओ, HCl को लेके आ जाओ, है ना। तो HCl को लेके आऊंगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे बनेगा H+ और Cl- और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, जाहिर सी बात है, हाँ ना। इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, तो होगा क्या, ये प्लस वाला माइनस के पास और Cl माइनस है तो माइनस वाला प्लस के साथ। तो क्या बन गया, यहाँ पे CH3 COOH और यहाँ पे NaCl बना दिया कि नहीं बना दिया। ये क्या है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो सॉफ्टनिफिकेशन भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। तो एस्टर से सॉप कैसे बनाते हैं, है ना, और फिर यहाँ से हम कैसे, मतलब एस्टर के थ्रू हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आई होप दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी, हाँ या ना। चलिए, अच्छी बात है कि आपको दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम इसके अलावा भी रिएक्शन देखते हैं, तब तक ये भी आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हम देखेंगे एल्किल ट्राई हाइलाइड के द्वारा कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे, एल्किल ट्राई हाइलाइड लेंगे। एल्किल ट्राई हाइलाइड मतलब आप सबको पता है, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे 3 बार में क्या आ जाएगा, कोई हाइलाइड। मैंने हाइलाइड के जगह पे मतलब हाइड्रोजन के जगह पे क्या डाल दिया है, क्लोरीन को। तो 3 अगर क्लोरीन आ गया तो ट्राई हाइलाइड हो जाएगा। ठीक है, और हम क्या करा रहे हैं, हम करा रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन। बट रिएक्शन कराने से पहले ध्यान से समझेंगे कि हम यहाँ पे 3 ठो क्या लेंगे, बेस लेंगे। ये रिएक्शन तभी मतलब कंप्लीट होगा जब क्या लेंगे हम, बेस। तो यानी एल्किल ट्राई हाइलाइड से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। कितने हाइलाइड है, 3, तो बेस भी कितने रहेंगे, 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 ठो बेस लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इससे हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कैसे, तो मेनली यहाँ पे Cl को थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिख लीजिए। तो Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया है NaOH। 3 ठो लेना है तो 3 बार ले लेते हैं, NaOH NaOH ले लिया, 3 ठो बन गया। अब देखिए NaCl बनेगा, फिर यहाँ पे NaCl बन जाएगा, फिर यहाँ पे NaCl, 3 ठो NaCl निकल लिया, है ना। 3 ठो NaCl निकल लिया और उसके जगह पे कौन आ गया, OH। यानी यहाँ पे क्या बन गया, RC, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। और 3 ठो OH है। आप सबको पता है कि 2 ठो OH रहते हैं, वो सब अनस्टेबल होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं। ये कैसा कंपाउंड है, ये आप खुद जानते हो, ये कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। इसके पहले भी ऐसे कंपाउंड हमको देखने के लिए मिले हैं। अब ये अनस्टेबल है तो स्टेबल कैसे होगा सर, जब इसमें से क्या निकल जाएगा, पानी। पानी निकालो, ठीक है। तो मेनली यहाँ से पानी निकाल दिया, H2O निकल गया। अब देखो क्या हुआ, अब बना यहाँ पे R, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे OH बगल में ही निकाल लो, OH और डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना समझ में आ रहा है ना। देखिए ये O अकेला हो गया, H निकल चुका है और यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड भी मतलब खाली है, तो ये दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो C डबल बॉन्ड O के साथ हो जाएगा और यहाँ पे OH तो जुड़ा है तो जुड़ा ही रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके से बन गया। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना, यस और नो, क्लियर है। इसी तरीके से ये क्या किया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस किया है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करूंगा तब जाके होगा, हाँ या ना।
तो हाइड्रोलाइसिस के कारण हो रहा है, जल अपघटन के कारण हो रहा है, जल अपघटन के कारण हो रहा है। यानी अगर हम एल्किल ट्राइहाइलाइड लेते हैं, 3 ठो बेस उसके साथ मिल लेते हैं और उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं, ये तो पहला, दूसरा तरीका या दूसरा हम देखेंगे। कितना हमने देखा है इसके पहले, टोटल कितने देख लेते हैं, 7 देख लेते, तो ये यानी 8वां रहा होगा। अब हम 9वां देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, 9वां। अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले रहे हैं, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करके क्या बना देंगे, हीट करके क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, तो मेनली क्या होता है, R लिखा है, C लिखा है, और मेनली इसी के साथ 2 ठो, देखिए डाई लिखा है तो मतलब 2 होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 ठो COOH लगाना है। तो यहाँ पे मैं 2 COOH लगा दूंगा, लगा दिया, तो क्या इसका कंप्लीट हो जाएगा, नहीं सर इसका 3 हुआ, तो यहाँ पे एक H और लगा दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से संरचना बनेगी, और ये जो संरचना आपको दिख रही है यही क्या है, यही है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब इसको गर्म करोगे, इसको क्या करोगे, गर्म। तो गर्म करने से होगा क्या कि जाहिर सी बात है, किसी भी चीज को आप गर्म करोगे तो जलेगा, जलने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म करोगे तो क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं निकलेगा ना, गर्म करने से धुआं निकलेगा, धुआं निकलने का मतलब आप समझ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो फिर क्या बचेगा, बताइए, फटाफट बताएंगे आप। सर यहाँ पे डायरेक्ट यही बचेगा, RCOOH, 2 ठो, मतलब एक कार्बन निकालना है और 2 ठो ऑक्सीजन निकाल दिए। अब निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, देखो ये पूरा निकाल दिया, पूरा निकाल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे क्या होगा, C, ध्यान से देखते जाना, और यहाँ पे पूरा का पूरा COOH रखा रहेगा, है ना, ये पूरा का पूरा इसके साथ ऐड हो जाएगा भाई, बॉन्ड कंप्लीट करने में। यस आर नो, नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं समझे। एक्चुअल में क्या हुआ है, यहाँ पे R, अब देखो यहाँ पे ऐसे समझा रहा हूँ, ये COOH निकल लिया, यहाँ पे क्या बचा, केवल COO, और ध्यान से देखो यहाँ पे C था ना, इसके पास एक H था, एक H और मिल गया, तो ये क्या बना दिया, CH2 बना दिया, है ना, और इधर क्या है, COOH, है ना। अब ये R के साथ ये C कनेक्ट हो गया, समझा रहा ना। जैसे मान लेता हूँ कि अगर मान लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ रिएक्शन, CH3 है, यहाँ पे CH है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, COOH है, यहाँ भी COOH है। रिएक्शन यानी गर्म कर दो, CO2 निकलेगा, मतलब यहाँ से CO2 निकाल दिया, तो क्या बना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ पे बना है CH3, फिर यहाँ पे C, और इस H के पास एक H था, एक H और आ गया, CH2 हो गया, और फिर इसके साथ, इसी C के साथ क्या लगा हुआ, COOH। अब ये पूरा का पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, C2H5COOH, बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, बस यही मैंने बोला है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे R लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, ठीक है ना, बस इतना कर लो, अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो कैसे हम जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं, समझ में आ गया, है ना। एक तो एल्किल ट्राइहाइलाइड में 3 ठो बेस जोड़ के हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, और जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे गर्म करके कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, क्या कोई दुविधा नहीं। अब एक हमारे पास सिंथेसिस का एक प्रोसेस है, तो सिंथेसिस का प्रोसेस हम देख लेते हैं। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक नेमिंग रिएक्शन हम देख लेते हैं 10वें नंबर पे। अनआइस्टर्ड सिंथेसिस। इसमें हम करेंगे क्या, तो इसमें एसिड हाइलाइड अगेन लेंगे, ठीक है। एसिड हाइलाइड मतलब एसिड क्लोराइड लेना है आपको, ओके, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ले लिया, एसिड क्लोराइड। इसके साथ आप क्या लोगे, इसके साथ आप लोगे डाइजो एल्केन, डाइजो एल्केन। उस केस में आपको कोई इंटरमीडिएट मिलेगा, उस केस में आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा। और उस इंटरमीडिएट में आप करोगे क्या, मेनली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको HCl निकलता हुआ नजर आएगा। फिर इस इंटरमीडिएट के साथ कुछ रिएक्शन होगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहाँ से N2 निकलता हुआ नजर आएगा। और उस
के बाद मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है इसका। अब फॉर्मेट समझ में आ गया, अब स्टार्ट करते हैं और कहानी को समझते हैं। तो मेनली हमारे पास है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मतलब यहाँ पे RCOO और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, Cl। अब डायजो एल्केन का मतलब क्या है? डायजो एल्केन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायजो एल्केन? तो मतलब है यहाँ पे अगर आप लिखोगे इसको, तो मैंने यहाँ पे ले लिया CH2N2। क्या ले लिया है? CH2N2। ये क्या है? डायजो एल्केन। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके H के साथ, मतलब ये जो H2 है, इस H2 में से एक H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और इधर से Cl निकल जाएगा। तो जब इसमें यहाँ से Cl और यहाँ से H2 निकलेगा, देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट का खेल है। इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट। अभी आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अभी फिलहाल में देखिए यहाँ पे H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? Cl। जब यहाँ से H और Cl निकल जाएगा तो HCl बाहर हो गया। अब Cl बाहर हो गया तो जाहिर सी बात है इसका एक कम हो गया, इसका एक कम हो गया। तो ये दोनों की पूर्ति के लिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइंड बन जाएंगे, मतलब कंबाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? N2 बनेगा, है ना? N2 बनेगा। अब अगले केस में आप क्या करा दोगे? यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराओगे। हाइड्रोलाइसिस कराओगे मतलब क्या? यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, यही तो कराओगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O और H2O मतलब H प्लस और OH माइनस। अब इसमें से होगा क्या कि एक तो H किसके साथ कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, मतलब ऐसे समझो, यहाँ से पहली बात तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके पास क्या आएगा? माइनस चार्ज, और इसके पास क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। तो इसके साथ क्या जाके कनेक्ट होगा भाई? इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा ये वाला, कनेक्ट हो जाएगा, है ना? और जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो बनेगा क्या अपना? सर यहाँ पे बन जाएगा R, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जुड़ेगा और बनेगा क्या? RCOO, और यहाँ पे बन जाएगा CH, फिर यहाँ पे OH, और इसके साथ जब जुड़ गया तो क्या बना? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे N2 और यहाँ पे क्या बन गया? H। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इसको हटा दो, इससे हमारा लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमारा पूरा खेल है। अब इस पूरे में रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी? रीअरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट होगी। और रीअरेंजमेंट के बाद क्या मिलेगा हमको? सर कुछ ये मिलेगा R, फिर यहाँ पे CH। देखो आपको अगर एक चीज़ देखनी होगी, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आए होगे तो एक चीज़ आप ऑब्जर्व कियोगे कि यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ों का कंप्लीशन नज़र नहीं आ रहा है, यानी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक्सेप्शन नज़र आएगा। एक्सेप्शन किसका नज़र आएगा? सर कार्बन खुद कंप्लीटेड नहीं है, कार्बन ने मात्र 3 बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन का देख लीजिए, नाइट्रोजन भी आपको 3 बॉन्ड बनाते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक्सेप्शनल यानी ये रॉन्ग है ना? बट ये राइट है, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। क्यों? अभी मैं समझा दे रहा हूँ। ओके, देखो C है ना, C का H2 तो हो गया है और यहाँ पे N2 है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। N2 मतलब सर यहाँ पे एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन ने अपने साथ में क्या कर लिया? 3 बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे C है, इसने दो हाइड्रोजन से अपने आप को कनेक्ट कर लिया, बट अभी भी इसको कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। अब इसमें से हुआ क्या कि इस नाइट्रोजन ने, चूंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो इसने क्या किया है? इसने इसको दे दिया है, और देने के बाद इसने बॉन्ड बना दिया है। आया समझ में? तो ये बना है आपका N2। क्लियर है? है ना? और क्या ये दिख रहा है? यहाँ पे अगर ये एरो दिखाता तब आपको लगता है कि यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, बट यहाँ पे नहीं नहीं लिखते हैं, वैसे ही डाल देते हैं। तो आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा, यहाँ पे ये कहानी हुई है। ओके, अब यहाँ पे आप आते हैं। यहाँ पे जब आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो रीअरेंजमेंट करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे CH हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे CH हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? COO, और यहाँ पे OH, और ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे इस वाले कार्बन में तो ऐसा नहीं ना कि कंप्लीट हुआ है। देखिए बीच वाला जो कार्बन है, क्या इसका चारों कंप्लीट है? 4 तो कंप्लीट होने चाहिए थे ना, बट क्या चारों कंप्लीट है? नहीं। तो आखिर क्या हो गया है यहाँ पे? क्या N2H यहाँ पे बनेगा? बिल्कुल नहीं। N2H कैसे आ सकता है? H आने का कोई ऑप्शन है? नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसी को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बस नाइट्रोजन ने देख लिया कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो नाइट्रोजन अपना वो जो लोन पेयर है वो ले लेगा। इस पे माइनस मत चढ़ाओ भाई,
माइनस माइनस बिल्कुल मत चढ़ाओ, गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। ये जब देख लिया कि इसके पास ऑप्शन है तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, अलग कर लेगा। क्या कर लेगा, अलग। अलग किया मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा यहाँ से, ना N2 निकलेगा। N2 अपने आप में स्टेबल है, इसको दूसरे की जरूरत है ही नहीं। ये हाइड्रोजन ले रहा है, दैट मीन्स बखेड़ा है, इसके लिए कोई फायदा है इसका नहीं, तो सिर्फ N2 मिलेगा। वो जो H है वो किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा। आया समझ में? तो ये H किसके पास चला गया, इसके पास। और ये जो OH है वो किसके पास चला गया, देखो अब सही तरीके से आपको नजर आएगा, ऐसे समझ में आ रहा है ना, आया? तो ये OH किसके पास चला गया, इसके पास, और ये CH किसके पास चला गया, H प्लस के पास। समझ में आ रहा है ना? किसका 5 बन गया, ये जो बीच वाला कार्बन दिख रहा है ना। अच्छा, मेनली क्या होगा, मैं यही तो समझा रहा हूं आपको, यहाँ पे ये इसके पास चला जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट ना, तुरंत नहीं जा रहा है। ये तो H गया इसके पास, फिर OH भी इसके पास ही जा रहा है अभी फिलहाल में। यही तो मैं बता रहा हूँ, ये रीअरेंजमेंट वाला आपको क्यों लिखवाया गया, वैसे थोड़ी ना लिखवाया गया। यहाँ पे CH2 होगा और OH बनेगा, यानी पूरा का पूरा H2 इसमें ऐड हो गया है। अब ये बना, अब यही रीअरेंजमेंट करेगा तो ये बनाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। मतलब बाद में ये OH इसके साथ कनेक्ट होगा, ये समझाना चाह रहा था मैं। क्या बात समझ में आई, आया ना? अब देखिए अभी तो क्लियर है ना। अभी यहाँ पे क्या रखना है, CH2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रखना है, CH2, ठीक है। इसीलिए इसका नाम सिंथेसिस प्रोसेस रखा गया। सिंथेसिस में रीअरेंजमेंट होता है। ओके, समझ में आया, है या ना? इसको एक बार मैं और बता देता हूँ, तब आपका क्रिस्टल क्लियर होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। देखो यहाँ पे आप ले लो RCOO, यहाँ पे Cl ले लो, और फिर क्या करो, डायजो यानी CH2N2 ले लिया। यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, फिर यहाँ से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। मेनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा। HCl निकल जाने के बाद कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेट नजर आएगा, RCOO, यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे N2। अब हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस में H2O आएगा। H2O मतलब यहाँ से H प्लस और OH माइनस, ये दोनों कनेक्ट होगा इसी के साथ, लेकिन ये OH माइनस बाद में इससे कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो हमारे सामने कुछ ऐसा नजर आएगा और N2 यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। तो RCOO मिलेगा, फिर CH2 मिलेगा, फिर OH मिलेगा, फिर इसी की मैं रीअरेंजमेंट कर दूंगा तो RCH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, OH, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, बन गया। तो इस तरीके से एस्टर सिंथेसिस, सॉरी एस्टर कह रहा हूं मैं, स्टर्ट सिंथेसिस होगा। ओके, क्लियर है? आई होप आज की क्लास से आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे से समझ लिया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं पे एंड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नए मेथड के साथ। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।